ग्रीनफील्ड फरीदाबाद संपूर्ण रामलीला का भव्य आयोजन। महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण पर आधारित नृत्य और संगीत से सजी अनूठी प्रस्तुति। फरीदाबाद ग्रीनफील्ड में इस बार संपूर्ण रामलीला का आयोजन खास अंदाज में हुआ। आमतौर पर ज़्यादातर रामलीलाओं में गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस का मंचन किया जाता है, लेकिन यह प्रस्तुति महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण पर आधारित होगी। यही नहीं, दर्शकों को जोड़ने के लिए नृत्य और संगीत की विभिन्न शैलियों के संग यह रामलीला तकनीकी और संस्कृति का अनूठा संगम पेश करेगी। लगभग 3 से 4 घंटे की इस प्रस्तुति में भगवान श्री राम जी के जन्म से लेकर भरत मिलाप तक का प्रमुख प्रसंगों का मंचन होगा। खास बात यह है कि इस बार रामलीला की शुरुआत एक नए अंदाज में होगी, जहां मंच पर दादाजी अपने पोतों लव और कुश को रामायण सुना और समझा रहे होंगे। इसका उद्देश्य है कि भारतीय संस्कृति और रामायण की शिक्षा बच्चों तक सहज और प्रभावी ढंग से पहुंच सके। रामलीला कमेटी में सीनियर सिटीजन 70 साल बुजुर्ग को किया गया सम्मानित। रामलीला मंच पर 4 जोड़ों को शादी के बंधन में बांधा गया। इस रीति रिवाज के साथ सभी कार्य पूरे किए गए। रामलीला मंच पर इस वर्ष 70 कलाकार रामलीला में भाग ले रहे हैं। इसमें सभी कलाकार नृत्य, नाटक और संगीत के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। 4 महीने की कड़ी मेहनत के बाद इसका प्रस्तुतिकरण मंच पर किया जाएगा। इस बार ब्रॉडवे रामलीला में दादाजी का किरदार काफ़ी प्रमुख है। हर वर्ष 5 दिवसीय ब्रॉडवे रामलीला आयोजन किया जाता था। वहीं इस वर्ष 26 सितंबर से 1 अक्टूबर तक शाम 7 बजे से 6 दिवसीय ब्रॉडवे रामलीला का प्रस्तुतिकरण फरीदाबाद ग्रीनफील्ड में किया जाएगा। देखिए हमारे संवाददाता अखिलेश गुप्ता की खास रिपोर्ट। संसार 24x7 न्यूज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करें। पे मेधावी जो बच्चे हैं, जो बच्चे हनुमान चालीसा बोल सकते हैं, जो बच्चे बड़े बड़े श्लोक्स बोल सकते हैं, हम उन सबको जो है मंच पे बुलाते हैं। हम कोई ना कोई इस तरह का एक डिफरेंट प्रोग्राम करने का प्रयास करते हैं कि भाई जिस मंच पे, जिस स्थान पे हम खड़े हैं, भगवान राम के लिए कोई कास्ट नहीं है। हम सब हिंदू हैं। हमारे मन से हम सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहते हैं, यहाँ कोई बनिया, कोई ब्राह्मण, कोई जाट, कोई गुर्जर, कोई क्षत्रिय, कोई यादव, कोई कायस्थ कुछ नहीं है। यहाँ हम सब हिंदू हैं। हमने 4 हिंदू परिवार के बच्चों की शादी कराई है, इसलिए किसी जाति धर्म की बात इस मंच पे करना ठीक नहीं है। आज मैंने देखा आप जैसे युवा मंच पे जो ये रामलीला का मंच है, इसमें बड़े बूढ़ों का सम्मान कर रहे थे। क्या महसूस हो रहा था आपको मंच के ऊपर? देखो, हमारा जो ये रामलीला है, ये सबसे पहले तो हर पीढ़ी के लोग यहाँ हैं। आपका युवा हैं, नौजवान हैं और बच्चे भी हैं और बुजुर्ग भी हैं और हमारे सम्मानीय जितने मार्गदर्शक हैं वो हैं। हमें उनको सम्मानित करके हमें वो आनंद नहीं हो रहा जो हमें वो सम्मानित करके हमें आनंद मिलता है। बट हम उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, हमें बहुत कुछ उनसे सीखने के लिए मिलता है, हमारा मार्गदर्शन होता है। यही देख के हम उनको सम्मानित कर देते हैं। यहाँ के जितने बुजुर्ग हैं, हमने जो ग्रीन फील्ड में 70 वर्ष के आयु से ऊपर के ग्रीन फील्ड में जितने बुजुर्ग हैं, हमने सभी को सम्मानित करा है संस्था की तरफ से। मैं यही कहना चाहूंगा, जो अभी हमारी रामलीला कमेटी जो 4 साल से है, ये कमेटी एक तरीके से भगवान का स्वरूप ही मैं मान के चलता हूँ। और मेरा ध्येय है कि सिया राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। जब हमारे राम जी हैं, उन्होंने किसी जात पात के बारे में कुछ नहीं किया, तो हम कहते राम को भजे सो राम का होई और जात पात पूछे ना कोई। हमारा ये ध्येय है कि सबके अंदर रमण करने वाली शक्ति, राम ताई को जानिए जो रमता सकल जहान। जो सब रमण करने वाली शक्ति है वो राम है, उसी को हम ध्यान में रख के इसको कर रहे हैं। में जब माँ बाप को बच्चों की सेवा की जरूरत है, बच्चे ऐसा समझते हैं कि हमने पैसा दे दिया और माँ बाप की इच्छाएं पूरी हो गई, ये गलत है। बुढ़ापे में माँ बाप को बच्चों की शक्ल चाहिए, पोते पोतियों की शक्ल चाहिए। रामलीला का जो ये कार्यक्रम रखा है और इसके अंदर हमने देखा कि बेटियों का विवाह भी हुआ, बड़े बूढ़ों का सम्मान भी हुआ, क्या कहेंगे उसको लेकर? आज मैं देखो आपको बताऊं, यहाँ तो एक रामलीला आप देख रहे हैं। वैसे आप मीडिया से आप सभी देखते होंगे। शायद हिंदुस्तान में अगर मैं कहूँ तो 50,000 से ज़्यादा ऐसे रामलीलाओं के कार्यक्रम आयोजित होते हैं। अगर दिल्ली एनसीआर में भी कहूँ तो शायद हमारा अनुमान है लगभग 5,500 रामलीलाओं के कार्यक्रम हो रहे हैं। और अब तो इतने बजट के हो रहे हैं। देखो, जब से रामलीलाएं होने लगी है, बच्चों में संस्कार आने लगे हैं, बच्चों को राम से और रामलीला से बहुत शिक्षा मिलने लगी है। तो ये तो बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। और जहाँ तक आपने कही विवाहों की, तो मैं बताऊँ, विवाह शादी ही नहीं, गरीब कन्याओं का विवाह ही नहीं, आप कोई भी धर्मार्थ का काम ले लें, अस्पताल बनाना हो, धर्मशाला बनानी हो,
प्याव बनानी हो, हमारा समाज पूरे देश में नहीं विदेश में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है और धर्मार्थ के कार्यों में लगा रहता है। चाहते हैं कि हमारे जो बुजुर्ग हैं उन बुजुर्गों का हमारे परिवारों में सम्मान हो, वो सम्मान से रहें, इसीलिए हम ये आयोजन करते हैं। हम अपने रामलीला के माध्यम से लोगों तक ये मैसेज देना चाहते हैं। राजा तेरी आरती उतारो जनक